हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर, बेसिक ग्रामर जो है उसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखेंगे। ध्यान से एकदम शून्य से, जीरो से आपको हम जो है ग्रामर सिखाने का काम करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक ग्रामर का जो आधार है, जो मेन जो है स्तंभ है, वो है आपका, शुरू से आपको समझना होगा लेटर। लेटर मतलब होता है अक्षर। लेटर के मतलब होता है अक्षर। देखिए इसको समझिए, लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होता है। हिंदी में लेटर को हम लोग अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और अक्षर का मतलब होता है हिंदी में जैसे लिखा हुआ है अक्षर। तो अक्षर में तीन अक्षर हैं, अ, छ और र। जैसे कोई नाम हो गया अमन, अमन, तो इसमें बोलेगा कितने अक्षर है, तो तीन अक्षर है। कितने अक्षर है, तीन, अ, म और न। लेकिन यही चीज को जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में अमन, अमन, तो अमन AMAN, ये लेटर हो गए। कितने लेटर मिलकर के अमन बना इंग्लिश में, तो 1 2 3 4 गए। कितने लेटर, 4 लेटर। तो 4 लेटर है, इसको लेटर पढ़ा जाएगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको लेटर पढ़ेगा 1 2 3 4। अंग्रेजी में 4 लेटर मिल करके अमन का नाम लिखा है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में देखिए तो आपको सिर्फ 3 गो अक्षर मिल करके अ, म और न मिल करके आपको जो है यहाँ पर एक शब्द बना अमन। तो आपको सबसे छोटी इकाई जो होता है, जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वर्ड को, कोई भी शब्द को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो लेटर बोलते हैं। लेटर मतलब अक्षर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग समझेंगे अक्षर क्या है। आप लोग जो है कॉपी करते जाइएगा, अक्षर लेटर क्या है, तो लिख लीजिएगा कि अक्षर, अक्षर यानी लेटर वह माध्यम है, वह माध्यम है वह सबसे छोटी इकाई है, वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी शब्द यानी वर्ड को लिख सकते हैं। आप लोगों को समझना होगा कि लेटर यानी अक्षर क्या है। तो लेटर यानी अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी शब्द यानी वर्ड को लिख सकते हैं। जैसे मैं बात अगर करें आप लोग को, तो आप लोग को अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी में लेटर, लेटर यानी अक्षर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हम लोग लेटर जो है अंग्रेजी में दो प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, दो प्रकार से। पहला जो है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, तथा दूसरा स्मॉल, स्मॉल लेटर। अंग्रेजी में लेटर, आप लोग को समझ में आया। लेटर, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से हम कोई भी शब्द को लिख सकते हैं, उन्हें लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में लेटर दो प्रकार के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जो है 26 हैं, कुल कैपिटल लेटर 26 हैं। कितने हैं, 26 है। तो कैपिटल लेटर देखेंगे जिसको बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये जो लेटर हमको बॉक्स में दिखाई दे रहा है ये सब को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं जी? कैपिटल लेटर बोलते हैं इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख लेते हैं 26 लेटर हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर। इसको हिंदी में बोले तो बड़ी अक्षर बोलते हैं, बड़ी अक्षर। और जो ये स्मॉल लेटर होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए है स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर, छोटी अक्षर। इसको बोलते हैं छोटी अक्षर। जो लिखा जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है ये देखिए संख्या में दोनों सेम है, संख्या दोनों 26 ही होते हैं, बट दोनों जो है लिखने का तरीका सिर्फ अलग होता है। इसको कैपिटल लेटर बोलते हैं और इसको स्मॉल लेटर बोलते हैं। और ये दोनों के जो है इस दोनों को जो है अल्फ़ाबेट बोला जाता है। ये पूरी संख्या को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। जिस तरह से हिंदी में वर्णमाला होता है, वर्ण के समूह के वर्णमाला बोलते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में लेटरों के समूह को, लेटरों के ग्रुप को जो है अल्फ़ाबेट बोला जाता है। तो अल्फ़ाबेट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरा होता है वॉवेल। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप अपने कॉपी में फोटो कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो दूसरा हम लोग लेटर के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट हम लोग देखेंगे। तो वॉवेल मतलब होता है स्वर, वॉवेल मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन और वॉवेल्स का मतलब होता है आपका स्वर। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, लेकिन हम लोग वॉवेल्स पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट। तो जिस तरह से आप लोग लेटर देखें कि लेटर जो होता है वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी शब्द को पढ़ सकते हैं, कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं, तो उन्हें हम लोग लेटर कहते हैं। तो उसमें लेटर जो होता है दो प्रकार के होता है, एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा स्मॉल लेटर होता है। एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर के भी संख्या 26 होते हैं और स्मॉल लेटर के भी संख्या 26 होते हैं, बट ये दोनों का जो है हम लोग उसमें एक वॉवेल्स होता है और कुछ जो होता है कॉन्सोनेंट होता है और कुछ वॉवेल होता है। तो समझेंगे कि वॉवेल्स किसको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं। तो समझेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स, वॉवेल्स मतलब होता है स्वर वर्ण या स्वर बोल सकते हैं जिसको हम लोग वॉवेल्स। तो जो ABCD में होता है A E I O और U को वॉवेल्स कहा जाता है। अल्फाबेट में जो है A-E-I-O और U को छोड़कर A-E-I-O-U, A-E-I-O और U को वॉवेल्स कहा जाता है, तथा A-E-I-O और U को छोड़ करके बाकी जितने लेटर है उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो आप लोग कॉन्सोनेंट की भी परिभाषा लिख लीजिएगा। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन वर्ण भी बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि A, E, I और O के अलावा A, E, I, O, U
के अलावे अल्फाबेट में जितने भी लेटर बच गए वे सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण ए ई आई ओ और यू के अलावे अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स बच गए हैं वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिस तरह से आप लोग समझें, आप लेटर समझे, उसमें लेटर दो प्रकार के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और उसमें भी दो प्रकार से होते हैं, वॉयल्स होते हैं और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। ये दोनों को मिलाकर के जो है अल्फाबेट बनता है, और कुल अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, जिसमें कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होता है और वॉवेल्स की संख्या जो है 5 होती है। वॉवेल्स की संख्या 5 होती है, जिसमें एक और आप लोग को पॉइंट समझा देते हैं जो आपको समझना होगा। सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स मतलब अर्धस्वर, अर्धस्वर इसको बोला जाता है हिंदी में। सेमी वॉवेल के मतलब होता है अर्धस्वर, जो डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। सेमी वॉवेल्स कहा जाता है जब किसी भी वर्ड के आगे, जब किसी भी शब्द के आगे डब्लू या वाई रहता है तो वहाँ पर इसको व्यंजन वर्ड यानी कि कॉन्सोनेंट होता है कहा जाता है। लेकिन जब किसी भी वर्ड के अंतिम में डब्लू या वाई रहता है तो उन्हें वॉवेल कहा जाता है। ये बात को आप लोग को समझना होगा। चलिए तो और हम लोग अगला टॉपिक्स जो है पढ़ने चलते हैं, तो इतना समझे। अभी आप लोग को बताएं कि सेमी वॉवेल्स जो होता है वह अर्धस्वर यानी डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। जो तो सेमी वॉवेल डब्लू और वाई को कहा जाता है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल का मतलब होता है अर्धस्वर, यानी कहीं इसका उपयोग जो होता है वॉवेल के रूप में पढ़ा जाता है तो कहीं कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़ा जाता है। तो कहाँ हम लोग को डब्लू और वाई को कॉन्सोनेंट कहा जाएगा और कहाँ इसको हम लोग को वॉवेल कहा जाएगा, तो आप लोग समझिए। यहाँ पर जैसे में देखिए वुमेन है, वुमेन के आगे डब्लू लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब कोई भी शब्द के आगे, कोई भी वर्ड के आगे डब्लू या वाई रहेगा तो वह वॉवेल साउंड होगा। क्या होगा? वॉवेल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट होगा। जब शुरू में रहेगा किसी भी वर्ड के आगे डब्लू या वाई शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा। जिस तरह से देखिए, और अंतिम में जब रहेगा तो वह वॉवेल साउंड होगा। इसी तरह से वाई जो है, वाई कॉन्सोनेंट है क्योंकि शुरू में है, और यहाँ पर वाई जो इसमें है वाई जो वॉवेल होगा क्योंकि किसी भी वर्ड के अंत में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे वर्ड मतलब होता है शब्द। वर्ड के मतलब होता है शब्द, यानी कि कई लेटर जो है आपस में मिल करके, एक शब्द बनाता है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। तो वर्ड क्या है? तो वर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि लेटर के सहायता से वर्ड बनता है। लेटर के सहायता से ही वर्ड बनता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता
है, जैसे गर्ल, बॉय, डॉग, etc। ये सब जो हैं लेटर के सहायता से ही बने हुए हैं। इन्हें हम लोग वर्ड कह सकते हैं क्योंकि इसका कुछ न कुछ अर्थ है। गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की, बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, डॉग मतलब होता है कुत्ता। तो लेटर के सहायता से वर्ड बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो आप लोग को समझना होगा कि जब भी कोई लेटर होता है उनका अर्थ तभी निकलेगा जब उन्हें ठीक से क्रम में लिखा रहेगा। तो ठीक ठीक क्रम में लिखना बहुत जरूरी है। आप लिख सकते हैं कि जिस वर्ड का जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह वर्ड नहीं कहलाता है, नहीं कहलाता है। जिस तरह से आप लोग देखें कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, अपना कोई अर्थ होता है, वह वर्ड या शब्द कहलाता है। बट जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह वर्ड नहीं कहलाता है। जिस तरह से आप लोग को बताएं कि किसी भी वर्ड को जो है आप लिखना चाहते हैं तो उसका क्रम लिखना जरूरी है। जैसे आप लोग क्रम में नहीं लिखिएगा, गर्ल को लिख दीजिएगा LRIG, तो बताइए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो यह जो है शब्द नहीं है, यह वर्ड नहीं कहलाएगा। आप लोग ध्यान से समझिए। जिस तरह से बॉय को आप लिख दीजिएगा YOB, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। आप बुक के लिख दीजिएगा KOOB, कुब, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। तो इसी तरह से GOD, गॉड का अर्थ होता है, बट हम लोग को इस तरह से समझना है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह वर्ड नहीं कहलाता है। आप लोग को माइंड में सेट कर लेना। देखिए ये छोटी छोटी बेसिक्स नॉलेज हम लोग को ग्रामर में होना आवश्यक है। अगर हम लोग को ये बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, इसी के कारण जो है आगे चल करके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए वर्ड जो है इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे जिसको बताएं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह वर्ड नहीं कहलाता है। बट जिस वर्ड का अर्थ निकलता है, जिसका कोई अपना अर्थ होता है, वह शब्द कहलाता है, वह वर्ड कहलाता है। अगर हम तुम लोग को बताएं, आप लोग को बताएं कि इनके क्रम ठीक करके शब्द बनाइए, जो है क्रम में लिखना बहुत जरूरी है। क्रम लिखने से ही उसका वर्ड होगा। अगर जैसे तैसे लिख दीजिए, जैसे लिखा हुआ है डॉग के ODG लिखा है, ODG का कोई अर्थ नहीं होता है। बट इसको हम लोग सीरियल ढंग से क्रम से लिखेंगे DOG, तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है डॉग, डॉग का मतलब हो जाता है कुत्ता। तो इसका जब अर्थ निकलने लगेगा तो यह वर्ड कहलाएगा। बट इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह वर्ड नहीं है, यह डॉग जो है वर्ड हो गया। जैसे OCW लिखा है, इसको से हम लोग वर्ड बना सकते हैं C, उसके बाद क्रम सेट करेंगे O, फिर उसके बाद W, COW, को मैंने गाय। जैसे लिखा हुआ है TCA, इसका कोई अर्थ नहीं हो, पहले C लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैट। तो यहाँ पर देखिए कैट जो है यह एक जो है बन गया वर्ड। ATR, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RAT, रेट। XO नहीं, XO के मतलब कोई अर्थ नहीं होता है। OX मतलब होता है बैल। PNE नहीं, PEN लिखेंगे, पिन मतलब कलम होगा, इसका अर्थ निकलेगा। TMA नहीं, MAT लिखो, मैट, चटाई। BOOK, बुक। तो इस तरफ से आप लोग जो है ये 3 गो है आप लोग अपने से बनाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। थैंक यू।